आज है 25 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर में उद्यानिकी प्रशिक्षण से किसान और युवा होंगे आर्थिक और व्यावसायिक रूप से सशक्त। रायपुर में आयोजित उद्यानिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से किसान और युवा सशक्त होंगे। इस प्रशिक्षण में आधुनिक कृषि तकनीक, बागवानी और व्यावसायिक खेती के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और युवाओं को कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नए साल 2026 में रेलवे बदलेगी टाइमिंग, 55 एक्सप्रेस व 8 पैसेंजर ट्रेन प्रभावित। नए साल 2026 से भारतीय रेलवे ने समय सारणी में बड़े बदलाव किए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 55 एक्सप्रेस और 8 पैसेंजर ट्रेन के आगमन और प्रस्थान समय में 5 से 25 मिनट तक का परिवर्तन किया गया। रेलवे का कहना है कि यह बदलाव परिचालन क्षमता बढ़ाने और समय पालन सुधारने के लिए किया गया। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ट्रेन की नई टाइमिंग पहले से चेक करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर को दी ऐतिहासिक सिंचाई परियोजना की सौगात। जशपुर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले को ऐतिहासिक सिंचाई परियोजना की सौगात दी। इससे किसानों को पानी की स्थायी सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना जिले के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ और साहित्य जगत के लिए दुखद समाचार है। प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उन्हें भावभीनी अंतिम श्रद्धांजलि दी। शुक्ल जी की साहित्यिक रचनाएं छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को नई पहचान देती हैं। उनके योगदान को साहित्य प्रेमियों ने हमेशा याद किया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में घना कोहरा, शीतलहर के साथ तापमान में गिरावट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। रात और सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। साथ ही शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट की चेतावनी भी दी गई। नागरिकों से सड़क पर सतर्क रहने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की गई। विशेषकर ड्राइवर्स और छात्रों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। छत्तीसगढ़ में कौशल विकास में 13,690 करोड़ का निवेश, 12,000 नौकरियों की संभावना। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 13,690 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया जाएगा। इस पहल से लगभग 12,000 नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। रायपुर में जनवरी से लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम, कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनवरी से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके तहत शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सीधे कमिश्नर के पास होगी। इससे अपराध नियंत्रण और तेजी से निर्णय में मदद मिलेगी। नागरिक सुरक्षा में सुधार और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद है। सरकार ने मंजूरी दी, देश में शुरू होंगी 3 नई एयरलाइंस, इंडिगो को चुनौती। एयरलाइन उद्योग में बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार ने 3 नई एयरलाइंस को ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी। इससे देश में हवाई यात्रा के विकल्प बढ़ेंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। खासकर इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइन के लिए ये चुनौती साबित हो सकती है। नई एयरलाइंस यात्रियों को किफायती टिकट और बेहतर सर्विस देने का प्रयास करेगी। बांग्लादेश में आज सुरक्षा अलर्ट, ढाका एयरपोर्ट और जर्मन दूतावास बंद, सतर्कता जारी। बांग्लादेश में आज बड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। राजधानी ढाका का हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट सिर्फ टिकटधारी यात्रियों के लिए खुला रहेगा, अन्य लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। वहीं जर्मन दूतावास आज बंद रहेगा। अमेरिकी और अन्य देशों की एडवाइजरी जारी है। नागरिकों को भीड़ वाले इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी गई। रायपुर जिले में हर तीसरा मतदाता सूची से गायब, 7 विधानसभा क्षेत्रों से 5 लाख से अधिक नाम हटे। रायपुर जिले में मतदाता सूची को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जिले की 7 विधानसभा सीटों में हर तीसरा मतदाता सूची से बाहर हो चुका है। कुल मिलाकर 5 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में जेम पोर्टल से पीएम ऊषा मत का 1 करोड़ घोटाला उजागर। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया। जेम पोर्टल के जरिए पीएम ऊषा मत से हुई खरीदी में नियमों की अनदेखी का आरोप है। जांच में बिना टेंडर चहेती फर्मों को लाभ और प्रक्रिया उल्लंघन की बात सामने आई। सुकमा में माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, सर्चिंग में हथियारों का जखीरा बरामद।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों ने जंगल क्षेत्र से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। इसमें बंदूकें, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री शामिल बताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक ये सामग्री किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए छिपाकर रखी गई। कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह कोर्ट में पेश, पुलिस ने पूछताछ के लिए मांगी रिमांड। कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी से गहन पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की। बताया जा रहा है कि मयंक सिंह कई संगीन आपराधिक मामलों में वांछित है और उसके नेटवर्क की जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ जरूरी बताई गई। कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। छत्तीसगढ़ बंद के दौरान बवाल, रायपुर में तोड़फोड़ और हिंसा। छत्तीसगढ़ बंद के दौरान कई जिलों में तनाव और हिंसा देखने को मिली। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ की गई, जहां बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पर ब्लिंकिट कर्मी के साथ मारपीट का आरोप है। वहीं कांकेर में एक महिला के घर को नुकसान पहुंचाया गया। अलग अलग इलाकों में लाठी डंडे लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। युवा महोत्सव में पिछली सीट पर एमएलए नाराज, सीएम ने फ्रंट सीट बुलाया, वीडियो वायरल। रायपुर में आयोजित युवा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प घटना सामने आई। छत्तीसगढ़ के एमएलए अमर अग्रवाल पीछे की सीट मिलने पर नाराज हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तुरंत उन्हें फ्रंटलाइन पर बैठने का आमंत्रण दिया। इस पर एमएलए अग्रवाल ने कहा, आपके सम्मान में मैं आ जाता हूं। रायपुर में 146 करोड़ रुपए की लागत से भव्य भोरमदेव कॉरिडोर बनेगा। रायपुर में 146 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भव्य भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ये परियोजना काशी की तर्ज पर विकसित की जा रही है और इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से आकर्षण केंद्र तैयार होगा। कॉरिडोर के माध्यम से स्थानीय संस्कृति, कला और इतिहास को प्रदर्शित करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का उद्देश्य है कि ये कॉरिडोर शहर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान देगा। स्व सहायता समूह को बाजार से जोड़ने की दिशा में सरकारी और सामुदायिक पहल बढ़ी। स्व सहायता समूहों को सीधे बाजार से जोड़ने के प्रयासों में ठोस पहल की जा रही है। इससे समूहों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से स्थानीय उत्पादों को पहचान और विपणन का अवसर मिल रहा है। इस दिशा में प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मार्केटिंग नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। बीजेपी नेता की हत्या के मास्टरमाइंड मुश्ताक सहित 4 गिरफ्तार, चुनावी रंजिश का मामला। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मास्टरमाइंड मुश्ताक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में पता चला कि हत्या चुनावी रंजिश के चलते की गई थी। आरोपियों ने कुल्हाड़ी और चाकू से हमला कर शव पर 8 से 10 वार किए। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 115 शहरों में अटल परिसरों का लोकार्पण। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर में विशेष आयोजन किए गए। इस अवसर पर 115 शहरों में अटल परिसरों का लोकार्पण हुआ, जो उनके नाम और योगदान को सम्मानित करने के लिए स्थापित किए गए। परिसरों में शिक्षा, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कांकेर में 19 लोगों ने घर वापसी कर सनातन धर्म अपनाया। कांकेर जिले में 19 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर घर वापसी कर ली है। उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ कर सनातन धर्म को अपना लिया। यह कार्यक्रम स्थानीय मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें परिवार और समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। लौटे लोगों ने कहा कि वे अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान को पुनः अपनाना चाहते हैं। इस अवसर पर आयोजित समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई। छत्तीसगढ़ में मवेशी तस्करी का ट्रक पकड़ा, ग्रामीणों ने बीच सड़क रोककर लोगों को बचाया। छत्तीसगढ़ के जंगलों में ग्रामीणों ने मौत का ट्रक पकड़ा, जिसमें अवैध तरीके से मवेशी तस्करी हो रही थी। ट्रक को बीच सड़क रोककर ग्रामीणों ने चालक को घेर लिया। जैसे ही दरवाजा खोला, लोगों की चीखें निकल पड़ी। ट्रक में कई घायल और परेशान जानवर थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों की सतर्कता और साहस ने बड़ी दुर्घटना और जानवरों को नुकसान से बचा लिया। छत्तीसगढ़ की मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत। रायपुर के मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में बुधवार सुबह भीषण आग लगी। आग इतनी तेज थी कि 2 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया। पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक आग फैक्ट्री में किसी विद्युत शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी कारण से लग सकती है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा आरोपी मयंक झारखंड से रायपुर लाया गया, कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर मयंक को झारखंड से रायपुर लाया गया। कारोबारी पर फायरिंग के मामले में रायपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस मयंक से गैंग नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई और वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को लेकर पूछताछ करेगी। रायपुर में बिहान योजना से शांति दुग्गा की जिंदगी बदली, किराना से ट्रैक्टर तक का सफर। रायपुर में बिहान योजना ने शांति दुग्गा की जिंदगी बदल दी। पहले एक छोटी किराना दुकान चलाने वाली शांति अब योजना की मदद से ट्रैक्टर और कृषि उपकरण तक खरीद सकी। इस पहल से उनके व्यवसाय और आय में वृद्धि हुई। योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायियों और किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस नियम को स्थगित किया, जानिए इसका मतलब। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में घोषित 3 घंटे में चेक क्लियरेंस के नियम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसका मतलब है कि बैंक अब तुरंत चेक क्लियर नहीं करेंगे और पहले की तरह प्रक्रिया जारी रहेगी। आरबीआई का कहना है कि इस नियम को लागू करने से पहले सभी बैंकों और ग्राहकों के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम ग्राहकों और बैंकों दोनों के हितों में लिया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।